तो फिलहाल तो हम सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन ये डे टू डे सर्वाइवल भी मैं इसको कहूँगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सर, पाकिस्तान रिफाइनरी PRL बंद हो चुकी है, बाइको ऑयल रिफाइनरी बंद हो चुकी है, अटक ऑयल रिफाइनरी की इस वक्त क्या सूरत हाल है और ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई है सर? देखिए जी, इसमें जो बेसिक इशू है वो ये है कि जो सारी रिफाइनरी फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस करती है इट्स वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। अब वो ये रहा है कि और इसके जो मेन कंज्यूमर है वो जो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट पावर प्लांट्स हैं जो फर्नेस ऑयल पे चलते हैं, वो मेन कंज्यूमर्स हैं। अब हुआ ये है कि मैं यही कहूँगा कि जो पावर डिवीजन है, पेट्रोलियम डिवीजन, इनके अंदर जो भी या मिसकोऑर्डिनेशन समझ गए या देर आर फोरकास्टिंग समझ किए, इन्होंने गवर्नमेंट ने फर्नेस ऑयल इम्पोर्ट ज्यादा कर लिया है। अभी भी एक शिप PSO का 60,000 टन का वो हाई सीज के ऊपर खड़ा है और लोकल रिफाइनरीज के पास जो अपने टैंक स्टोरेज कैपेसिटी है वो तकरीबन फुल हो चुकी है। अब वो रिफाइनरी ये कर नहीं सकती कि वो डीजल पेट्रोल तक बनाए और फर्नेस ऑयल न बनाए, तो मजबूरन उनको या बंद होना पड़ेगा या अपनी प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। तो जैसा आपने बताया कि PRL तो ऑलरेडी बंद हो चुकी है, बाइको का भी नई यूनिट बंद हो चुका है और NRL भी 2 दिन के अंदर बंद होने वाली है। तो ये जरूर मैं कहूँगा कि क्योंकि गवर्नमेंट सब ने ये इशू बड़ा स्ट्रांगली टेकअप किया और उनको समझ भी आ गई है, तो थोड़ा बहुत अब उन्होंने हमसे उठाना स्टार्ट किया है। अच्छा, PSO ने, तो फिलहाल तो हम सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन ये डे टू डे सर्वाइवल भी मैं इसको कहूँगा। अगर ये रेगुलरली उठाते रहेंगे फिर तो चलती रहेगी, क्योंकि अतिक रिफाइनरी की पोजीशन बाकी रिफाइनरी से थोड़ी मुख्तलिफ इस तरीके से है कि अतिक रिफाइनरी 100% लोकल क्रूड ऑयल प्रोसेस करती है, राइट, जो बेसिकली पुख्तूखा और पोटोहा रीजन से आता है। तो अगर खुदा न खास अतिक रिफाइनरी बंद हो जाएगी तो इसी क्रूड वेल जो है जो डिफरेंट इलाकों से है उस क्रूड के साथ साथ गैस भी निकलती है जो नेचुरल गैस है। तो अगर अतिक रिफाइनरी बंद होगी तो वो जब ऑयल वेल अगर बंद होंगे तो साथ जो तकरीबन 485 मिली क्यूबिक फीट पर डे गैस निकल रही है वो भी साथ बंद हो जाएगी, बहुत सीरियस क्राइसिस बनेगा। तो अब मेरा अपना ख्याल ये है कि हुकूमत को अब इस चीज को समझ आ गई और एहसास हो गया है, तो मैं उम्मीद रखता है कि अतिक रिफाइनरी से रेगुलरली ये फर्नेस ऑयल उठाते रहेंगे ताकि कम से कम अतिक रिफाइनरी बंद ना हो जाए। सर ये पहले क्यों नहीं किया गया? जिस तरह आपने कहा कि फर्नेस ऑयल नहीं उठाया गया लोकल रिफाइनरी से, अब आपने कहा कि एहसास हो गया हम सर्वाइविंग कंडीशन में हैं, तो क्या अभी अलार्मिंग सिचुएशन से बाहर निकल गई हैं रिफाइनरीज? नहीं जी, बाकी रिफाइनरीज के बारे में ये नहीं कह सकता। पार्को रिफाइनरी जो कि कंट्री मुजफ्फरगढ़ के पास वो इस वक्त कोशिश कर रही है कि कुछ फर्नेस ऑयल वो एक्सपोर्ट कर सके, लेकिन अगर वो एक्सपोर्ट भी करेंगे तो भारी नुकसान पे करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट करने तो आसान नहीं है और इस पर जैसे जब एक्सपोर्ट करेंगे तो अच्छी प्राइस भी आपको नहीं मिल सकती। जहाँ तक आपको ये सवाल है कि पहले क्यों किसी को ख्याल नहीं आया, तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 3-4 साल से यही प्रॉब्लम आ रही है कि पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन के दरमियान आपस में या तो आप कहूँगा कि मिसमैनेजमेंट है या मिसकोऑर्डिनेशन है या ये घबराहट में जरूरत से ज्यादा फर्नेस ऑयल इम्पोर्ट करते उस हिसाब से कंजम्पशन बढ़ती नहीं है, तो वो हमेशा थोड़ी इनकी आपस में प्रॉब्लम हो जाती है। और इसका ये हाल है नहीं, ये फायर फाइटिंग के तरीके से हम इसको हैंडल कर रहे हैं। तो हल इसका यही है कि ये रिफाइनरी अपग्रेड होनी चाहिए ताकि इनकी फर्नेस ऑयल प्रोडक्शन कम से कम हो जाए। ऑयल की डिमांड कम हो रही है जी, क्योंकि आपका एनर्जी मिक्स काफी चेंज हो गया पिछले 10 सालों में। अब आपके एनर्जी पे पावर प्रोडक्शन हो रही है, कोल के ऊपर हो रही है, हाइड्रोजन बढ़ गया है, तो अल्टीमेटली जरूरत यह है कि रिफाइनरी फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन कम करें। उसके लिए इनको अपग्रेड होना पड़ेगा, जिसके लिए रिफाइनरी सेक्टर और गवर्नमेंट आपस में तकरीबन पिछले 2 साल से एक नई रिफाइनरी पॉलिसी पे काम हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जो रिफाइनरी पॉलिसी है वो 1997 में इशू हुई थी 24 साल पहले। बिल्कुल, तो बहुत जरूरत है कि जो रिफाइनरीज को एनेबल करे, इंसेंटिवाइज करे कि वो अपग्रेड हो जाए और इसमें $4-5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सर अभी आपने कहा कि इतना यानी कि 1987 से लेकर अब तक कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई,
यानी कि एक बहुत बड़ी निग्लिजेंसी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि 3-4 साल नहीं, बहुत सालों से अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी जो कि की जानी चाहिए थी। एक तो ये सवाल कि ये नहीं हुआ, ज़ाहिर ये एक वजह बनी। दूसरी आपने कहा कि पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन के दरमियान जो एक मिस कम्युनिकेशन है या मिस मैनेजमेंट है जिसकी वजह से सिचुएशन हुई, क्या माजी में हमने ऐसी कोई सूरत हाल देखी थी? ये भी पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ, लेकिन इस बार जरा ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली है सिचुएशन ने, क्योंकि एक तो इनको जो एक अपना ख्याल था कि इतनी डिमांड बढ़ेगी बिजली की, वो बढ़ी नहीं। और साथ आप ये देखें कि अजीब सी बात ये है कि इस वक्त मुल्क में एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारी पावर प्रोडक्शन ज्यादा है और पावर प्लांट ज्यादा लग रहे हैं, जनरेशन कैपेसिटी बढ़ गई है। दूसरी तरफ इस वक्त मुल्क में खासकर रूरल इलाकों में इंतहाई ज्यादा लोडशेडिंग हो रही है। और ये है कि आप बिजली को आप लोगों को इंसेंटिव देकर ज्यादा से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें। इस वक्त बिजली ज्यादा अवेलेबल है और गैस है नहीं, तो एक साइड से लोडशेडिंग हो रही है। आप हैरान हो रही है ऐसे ऐसे इलाके जब 10-10, 12-12 घंटे की लोडशेडिंग हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो सर फिर अब होगा क्या? एक तरफ तो वफाकी वजीर ये भी कह रहे हैं, क्योंकि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगले साल से मुल्क में गैस नहीं होगी। जब रिफाइनरीज जो हैं वो बता रही हैं कि क्या सिचुएशन है, जब इंडस्ट्रीज बता रही हैं क्या सिचुएशन है, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत की पॉलिसीज कहाँ हैं? कहीं नजर आती है आपको हुकूमती पॉलिसीज खासतौर पर रिफाइनरीज के हवाले से? मैं इतने एक्सट्रीम पे नहीं जाऊंगा जो सर आपके कुछ और दोस्त बात कर रहे हैं कि जानबूझ के कर रहे हैं, नीयत का मुझे कोई शक नहीं है। ये जरूर है कि देखो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स जो मिनिस्ट्रियां हैं, इसमें जो इस वक्त मिनिस्ट्री की कैपेसिटी दी है ना जी, उनको बढ़ाने की जरूरत है। तो टेक्निकल लोग इसमें इंडक्ट होने चाहिए। जो ये सब्जेक्ट पावर और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बोथ और एक्चुअली जो एनर्जी से रिलेटेड जितने विषय बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म नेचर के हैं, ये बयानबाजी से या मसले हल नहीं होते। दूसरी आप देखें कितनी ज्यादा चेंजेस मिनिस्ट्री में होती है। अब पेट्रोलियम की मिसाल में पहले हमारे मिनिस्टर्स बदले, 2 बार सेक्रेटरी बदल चुके हैं पिछले 1.5-2 साल में। और ये जो स्पेशल एडवाइजर होते हैं प्राइम मिनिस्टर को, नदीम बाबर साहब आए वो हो गए, साबित गौर साहब आए वो हो गए। तो रिफाइनरी पॉलिसी में यही मसला है कि हम पहले एक को समझाते हैं, एक बात बन जाती है, ड्राफ्ट रिफाइनरी पॉलिसी कब की बनी हुई है, वो फिर नए साहब आते हैं, नए से फिर वो रिवाइज होने शुरू हो जाती है। तो ये अभी तक वो फिर ये कैबिनेट कमेटी एनर्जी वहां जाती है, फिर वहां सवालात होते हैं और इन्फॉर्म किसी की डिस्कशन होती है कि पूरे डेप्थ में लोग जाते हैं नहीं। इस तरह मुल्क का मसाइल हल होने लगे नहीं लगे।